चल मैं इस समय खड़ा हूं अमरोहा के नौगामा विधानसभा में, जहां पर 2022 का चुनावी समीकरण बन गया है। समाजवादी पार्टी ने समर पाल को उतारा तो भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र नागपाल को उतारा है, जो यहाँ से पूर्व एमपी भी हैं। जनता से जानेंगे क्या माहौल है नौगामा विधानसभा में, किसको चाहती है, क्या परिवर्तन है, कौन कौन सी समस्याओं को किस जनता किसे वोट देगी। आइएगा, हमारे साथ बतेड़ी जनता है। सबसे पहले हम पूछेंगे, एक युवा नेता है, युवा नेता से बात करेंगे। किसको तरफ मूड है भैया, किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी विकास की पार्टी है, गरीब मजलूम की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है कि अन्य किसी पार्टी ने इतना विकास नहीं किया। समाजवादी पार्टी से? जी, समाजवादी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करें, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? देखो ऐसा है, पहला जो लहर थी वो हो गई पूरी इनकी, अब लहर का कोई चक्कर ना है। दूसरी बात यह है, अब तो हमने देखा है जो जाता है ये वोट मांगते फिर रहे हैं ना, गाँव से मार के खदेड़ा जा रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वाले? जी जी जी, खदेड़ा जा रहा है इन्हें। समाजवादी पार्टी को वोट देंगे आप? हाँ, समाजवादी को वोट देंगे। लहर में पक्का 100% आएगी। अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बन गए। चलिएगा, एक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एक ने कहा समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में कितनी महिला सुरक्षित है? महिलाएं तो 100% सुरक्षित है। क्यों, आपको शक है इस बात? कानून क्यों नहीं? कानून का राज ही चल रहा है, कानून का राज ही चला। जब भी आप तो यहाँ खड़े, लहर थी, लहर चली गई, अब समाजवादी पार्टी की लहर आई है। लहर? हमने तो कभी लहर नहीं मानी है बात। लहर क्या होती है? हम लोगों ने 2012 से 17 तक संघर्ष किया। 17 में जब जनता ने हमें पहचाना तब हम आए थे, और 5 साल हमने काम करे। समाजवादी पार्टी ने कौन सा कार्य कर दिया भाई ऐसा कि जो अब लोग उनके पिछले कुकर्मों को भूल जा? अभी बताओ, छाता में जो है भाजपा के जो प्रत्याशी है उनके प्रस्तावक की हत्या कर दी, और वो उसमें जो है नाम समाजवादी पार्टी के लोगों का चल रहा। ये तो सरकार नहीं बनी अभी तभी कर रहे। बताओ, ये कानून को मान रहे हैं। हर जगह इनके प्रत्याशी धमकी देते हुए घूम रहे। इनके कार्यकर्ता ये जो अभी कह रहे थे कि वो भगाया नहीं जा रहा। 5, 7, 10 जो कार्यकर्ता, इनकी आदतें हैं पहले से ही। समाजवादी पार्टी के लोकदल के लोगों की आदतें हैं कि ये कमजोर को उभरने नहीं देते। इनका आदतें हैं कि जब अपना कुछ ना पावे ना इनके पास, अपना जो लड़ने लग जाओ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सभ्य है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, वो लड़ाई झगड़े में नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता अनुशासित है, ठीक है। 100% सुरक्षित है महिलाएं। कानून राज भी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी में राज है या भाजपा में राज है, किस में राज है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा पहले कि जिस टाइम भाजपा ये समाजवादी थी उस टाइम सड़कों में कितने गड्ढे थे, मोटरसाइकिल भी चलना दुश्वार था। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाइए आप, एक भी गड्ढा, सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी। और मैं ये देखता था, अमरोहा जाता था, ये सवारियों में से हमारी जो माताएं बहनें हैं, ये लेडीज जबरदस्ती तार ली जाती थी। आज इतनी सुरक्षित है कि आप रात के 12 बजे भी कहीं घूम लीजिए, कोई बाल बाका करने वाला नहीं। 22 में देवेंद्र नागपाल जीत जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। लहर खत्म नहीं हुई। देखिए, देवेंद्र नागपाल की जीतने की बात आ रही है कि ये सभी की ये बढ़ जाइएगा, ये बढ़ देखिए, अब देखने वाली बात तो ये होगी कौन किसको जिताता है। भाई ये कहना महिला सुरक्षित है, सारा राज है, समाजवादी। देखिए, ये बात भाई साहब हमारे बोल रहे हैं, हमारे चचा, कि महिला सुरक्षित हैं, लेकिन छोटी बच्चों का रेप आज भी लगातार हो रहा है। छोटे नहीं, ऐसा हम तो देखते हैं भाई साहब, आज भी छोटी बच्चों का रेप लगातार हो रहा है। और इस सरकार में सबसे ज्यादा रेप की घटना है। और जो है, इन्हें कहने तो दुनिया है इसका नाम कहने का, वो तो सत्ता में पता लग जाएगा कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। कौन आ रहा है चाचा? देवेंद्र नागपाल जीतेंगे हजारों वोटों से। अच्छा, जीतेंगे? 50,000 से जीत होगी देवेंद्र नागपाल जी की यहाँ से। कौन जीतेगा? देखिए, आप यहाँ खड़े हैं नौगामा सादात में, यहाँ मौलाना जावेद आब्दी बहुत बड़े नेता थे यहाँ की, समाजवादी पार्टी में आज भी हैं। यहाँ हुसैनी चौक उन्होंने बनाया, तहसील उन्होंने बनाई, सपा सरकार में सबसे ज़्यादा विकास नौगामा से अमरोहा रोड उन्होंने बनाया। तो यहाँ से फिर सपा की सीट जीतेगी, समरपाल जी बहुत वोटों से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी सीट जीतेगी? हाँ। महिला सुरक्षित है? महिला सुरक्षित है बिल्कुल। इनकी सरकार में गुंडों की सरकार है ये। देख लिए लखीमपुर खीरी में कितने लोगों को मार दिया गया, उनके ऊपर बीजेपी सरकार गुंडों की सरकार है। अभी मेरे भाई ने कहा कि इतने काम किए तो आप, पहली बात तो वो एक बार यहाँ जीते नहीं, जनता ने नकार दिया। दूसरी बात, अगर वो विकास प्रूफ है तो चुनाव क्यों नहीं लड़े, भाग क्यों गए? चुनाव लड़ना चाहिए था उन्हें। पहले वो घोषित होते हैं, उसके बाद में वो चले जाते हैं, कमाल अख्तर आते हैं, कमाल अख्तर चले जाते हैं, फिर वो समरपाल आते हैं। तो इन्हें तो यही कंफ्यूज हो गया, ये तय करने में इतना टाइम लग गया कि यहाँ लड़ाना किसे है, क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार बन रही है
और यहाँ विधायकों ने, मैं आपसे एक बात बताता हूँ, ये जो भाजपा में पूर्व विधायक रहे हैं, आप यहाँ से अमरोहा चले जाओ, किसी भी रोड पर चले जाओ, 4-5 किलोमीटर नहीं चलने, कहीं ना कहीं बोर्ड लगा मिलेगा जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराए गए हैं। किसकी सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनेगी कि समाजवादी सरकार ने कांग्रेस से समझौता किया, नहीं चला। कांग्रेस इसके बाद समाजवादी सरकार ने मायावती से समझौता किया, नहीं चला। समाजवादी पार्टी अब लोकदल से समझौता किए है। जिस दिन रिजल्ट आएगा, अखिलेश गाली देंगे अजीत इनको, जयंत जी को, और जयंत गाली देंगे उन्हें, जैसा मायावती जी ने चुनाव के अगले दिन कह दिया था। अब समाजवादी के लोग ये बताएं कि अगली बार किससे समझौता करेंगे। किसकी सरकार बनना है? बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ को तो नागपाल जी की सीट है पक्की, 50,000 वोटों से। बिल्कुल। किसको मानते? महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 साल योगी जी की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, सबने देखा, जहाँ इतने लोग बैठे हैं, कितनी सुरक्षा में मिली। हमारी बहन बेटियां आराम से शाम को, रात को, किसी भी टाइम सड़कों पर निकलती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और समाजवादी पार्टी ने दंगे कराए। आपको मुजफ्फरनगर कांड याद होगा, कितने दंगे हुए, उसमें हमारे मुस्लिम भाई, जाट भाई सभी परेशान हुए उस दंगों में। अब 5 साल में योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या आप कह रहे हैं? आप ये दंगे नहीं हुए? ना, इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें रेप तो हुए हैं साहब। हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की को जो है रेप किया, हत्या करी उसकी, और रातों रात उसका क्रियाक्रम करा दिया। ये तो इसमें हुआ। रेप के औसत लगाओ, एवरेज बढ़ी है रेप की सरकार में। और ये यहाँ से हम ये मानते हैं समाजवादी की सरकार आ रही है। नहीं है कानून व्यवस्था होती तो किसानों पर गाड़ियाँ न चढ़ती। अरे भाई ऐसा है, अब मैं बताता हूँ, देखो कहीं से भाजपा की जीत, कहीं पे समाजवादी की जीत। अब ये क्या कहें, जनता जनार्दन का चुनाव आ गया है, जनता किसे चाहती है, आइएगा आप सुनेंगे। किसे चाहती है? जनता तो भाजपा को चाहती है। भाजपा को। ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में महिला सुरक्षित नहीं है, रेप हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, ऐसा है, बताऊंगा। इनकी समाजवादी पार्टी का एक तरीका है क्राइम को कम करने का। समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी फुलन देवी को किसने मरवाया वो तो सब जानते हैं। बदायूं में जब कांड हुआ वो सब भी जानते हैं। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ, अब ये लोग कहते हैं दंगा हुआ भाजपा ने करा दिया। ना, शुरुआत कराओ। 1 मिनट, शुरुआत हुई थी लड़की के छेड़छाड़ से, लड़की के साथ बदतमीजी से शुरुआत हुई थी। अब उसके मूल में जाओ। मूल में क्या था आपको ही पता होगा। लड़की से छेड़छाड़ हुई थी, बहन से छेड़छाड़ हुई थी, ठीक है। इनका एक तरीका था क्राइम को कम करने का, उसे ये चाहते हैं ऐसा। अब जब कोई भी थाने में जाता है तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, उस पर कार्रवाई होती है। पहले क्या होता था, उसे पीट कर भगा दिया जाता था। जब रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाने की तो सरकारी आंकड़ों में तो क्राइम कम होगा, है ना, हकीकत में नहीं होगा। तो अब रिपोर्ट लिखी जाती है। ऐसा बताओ, पिछले, मेरी भी उम्र 30-32 साल है, आप मुझे बताओ पिछले 20 साल में मैंने कोई ऐसी सरकार नहीं देखी जिसमें बदमाश तख्ती टांग के यूं कहता हो मुझे बचाओ, अजी मुझे थाने में रख लो, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। और ये भाजपा में कहा, बदमाशों ने कहा, अपने आप बड़े बड़े बदमाशों ने। कौन सा बड़ा बदमाश है जो आज की घड़ी में खुला आम घूम रहा हो? सब अंडरग्राउंड हो गए, या जो जेल में है वो जमानत तुड़वा के नहीं आ रहे। मैं आपको बताऊं, 44 गांव ऐसे थे जिनमें रंजिशें थी। बड़ी बड़े बदमाश पैदा हुए, बड़े सुनी राठी अलग बदमाश हुए, मुकीम काला अलग गैंग चल रहा था, मुकीम काला ने अलग गैंग चलाया। तो ये सब इतने मतलब बड़े बड़े बदमाश थे। आज कहाँ है भाई, कहाँ है? सब अंडरग्राउंड हो गए या भगवान के द्वारा पहुंच गए। और सुनो, ये तो जो 2-4 ना मुंह सा निकाला ना, 10 मार्च के बाद बता देंगे कौन सा बाहर आऊंगा। देखिए सुनिए, आपसे मैं बता दूं, जहां तक ये क्राइम वाली बात आप कर रहे हो, उन्नाव वाली घटना बताते हैं। वो एक विधायक के खिलाफ खाली आरोप लगा, उस समय तक कोई उसके खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं था, पार्टी ने उसे निष्कासित कर दिया। गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी का था, आरोप भी लग गए, सब कुछ हो गया, लेकिन पार्टी से नहीं निकाला। कौन सी गुंडों की सरकार, मंत्री बना, कौन सी गुंडों की सरकार है? आप खुद तय कर लो इस बात को। सुनो, पार्टी गुंडों की सरकार है, बिल्कुल है। सुनो मेरी बात, एक और सुनो, एक मिनट मैं बता दूं गुंडों की सरकार की बात। जो आज समाजवादी पार्टी से गठबंधन करे बैठे हैं जैन जी, इनके पिताजी का नारा था, जिस गाड़ी पे समाजवादी का झंडा उसके अंदर समझो बैठा गुंडा। आज वो गुंडे कहाँ गए? इन्हें यही ना पता अपने बाप की तकलीफ वो कर रहे हैं, अपने बाप के कह रास्ते पर नहीं चल रहे, तो ये किसी को क्या बख्शेंगे? चलिएगा, आप देखेंगे कौन किसको गुंडों की पार्टी बताता है, कौन कितनी गुंडे पार्टी बताइए क्या है। समाजवादी पार्टी में ढोर नंगर तो महफूज नहीं थी, महिलाएं क्या महफूज होंगी? जितना बड़ा समाजवादी उतना बड़ा अपराधी।
अरे भाई, समाजवादी अपराधी कौन से मानते हैं आप? ऐसा है, देखो कोई यहाँ पर हमारे बहुत बड़े लोग खड़े हैं, तो हम बहुत बड़ी बात तो इसलिए नहीं करेंगे कि बड़े लोगों के सामने प्रदेश स्तर की और जिला स्तर की बात करनी ठीक नहीं है। मैं तो विधानसभा 40 का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ। मैं विधानसभा 40 की इतनी बात बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर इतनी बदहाली थी कि लाइट नहीं आती थी, और लाइट के लिए किसान रात को इंतजार करता था, और सरकारों में इसलिए कि सिंचाई करनी होती थी खेत की, पता चला पूरी रात बैठ के इंतजार किया, जब सारी रात लाइट नहीं आई तो घर आ गया, और घर जाके दोबारा लाइट आई और खेत पे जाके देखा वहां से 12 बजे मोटर गायब। तो मोटर जब गायब होगा तो किसान कैसे सिंचाई करेगा? अब जो लोग मोटरें गायब करते थे, जो लोग अवैध कार्य करते थे, वो सब जेल में पहुंच गए, और जेल में नहीं पहुंचे तो वो यहाँ पर महफूज है। वो कहते हैं बेरोजगारी फैल गई। भाई, योगी जी के शासन में अवैध कार्य तो होने के नहीं, बेरोजगारी मानो या कुछ भी मानो। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसकी सरकार में कितना कानून है, किसकी सरकार में बेरोजगारी है, रोजगारी है। आइएगा, क्या कहते हैं? देखिए, 2019 में अखिलेश जी की वाइफ ने चुनाव लड़ा, ठीक है, वो चुनाव हार चुकी हैं, तो वो प्रदेश क्या चलाएंगे? एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि उनकी जो भाभी हैं, ठीक है, वो खुद बीजेपी परिवार में आ चुकी हैं इस टाइम, ठीक है। अगर उनको सुरक्षा थी, शिक्षा थी, सब चीज़ें थी, तो वो क्यों आई फिर? सही है, उनके परिवार में उनके लोग नहीं, समाजवादी में तो समाजवादी के परिवार के लोग नहीं रहना चाह रहे हैं इस टाइम, ठीक है, क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं? क्या चाहते? देखिए, जनता ने इस बार मन बना लिया है, भाजपा बहुत भारी बहुमत से जीतेगी, और देवेंद्र नागपाल एक विकास पुरुष है, गजरौला उसकी एक मिसाल है, आप जाके देखें। और उन्होंने वादा किया है कि विधायक बनने के बाद नौगांवा को भी गजरौला की तरह चमकाया जाएगा, तमाम लाइट व्यवस्था और सब बहुत बढ़िया करके होगी। एक वोटर हमारे सामने पहले आए थे, युवा नेता थे, हमने उनसे पूछा था कि किसको देंगे, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, देवेंद्र नागपाल जी को वोट देंगे। देवेंद्र नागपाल जी को क्यों वोट देंगे? देखिए, देवेंद्र नागपाल मतलब विकास, विकास मतलब देवेंद्र नागपाल, भारतीय जनता पार्टी। देवेंद्र नागपाल जी का नाम जो है ना, वो पूरे हिंदुस्तान में हर कोई जानता है। देवेंद्र नागपाल जो हैं वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिसने गजरौला की, उनकी वाइफ गजरौला की चेयरमैन है, वहाँ पर राष्ट्रपति तक अवार्ड से सम्मानित हुई हैं, प्रधानमंत्री अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड से 4 बार सम्मानित हुई हैं। और देवेंद्र नागपाल जी 50,000 वोटों से विजयी होंगे। देवेंद्र नागपाल नौगांवा को गजरौला की तर्ज पर चमका देंगे। देखिएगा, अब तो आने वाला समय बताएगा कौन किसको चमकाएगा, कौन किसको बढ़ाएगा। ठीक है, 14 तारीख को इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है, 14 तारीख को वोटिंग होनी है। अमरोहा विधानसभा से, नौगांवा विधानसभा से सबका वोटिंग 14 तारीख को होना है। जनता जनार्दन का चुनाव है, 14 तारीख को पता चलेगा जनता किसको वोट देती, किसको नहीं देती है। आइएगा, एक और पूछते हैं, किसको वोट देंगे सर? भाजपा को वोट देंगे, भाजपा के विश्वास पे वोट देंगे, उसके विकास पे वोट देंगे। हमारे लिए तो भाजपा ने जो विकास किया है, जो विश्वास जताया है, उसी को वोट देंगे। भाजपा ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, मकान बनाए तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा, लैट्रिन बनाई तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा। जितना भी विकास किया है, राशन बांटा तो उसने विकास, कुछ उसमें भेदभाव नहीं किया। भाजपा का विश्वास जो है उसी को हम वोट देंगे। देवेंद्र नागपाल को बहुत से बहुत ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। देखिए, एक बात यह है कि हम ऊपर वाले का, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस टाइम पे कोरोना फैला तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वरना मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार ना होती, किसी और पार्टी की सरकार होती, तो ये वैक्सीन जो है जिला अध्यक्ष को मिलती, विधायक को मिलती, वो अपने रिश्तेदारों के लगवाता, गरीब जनता बिना वैक्सीन के मर जाती। कोविड-19 हुआ, सब बात हुई। एक मोदी जी का नारा है, काम दमदार, सोच ईमानदार, काम दमदार। कितना दमदार है काम? आइएगा, बताइएगा सर, कितना दमदार है? दमदार काम ये है कि पहले आपको ऐसी सरकार मिलेगी, केंद्र की सरकार भी और उत्तर प्रदेश की सरकार भी, जिसने प्रोजेक्ट अपने आप शुरू किए और अब उनका उद्घाटन भी अपने आप ही कर रही। नहीं तो सब सरकारें हैं, आज घोषणा कर दी, 10-20 साल वो पड़ा है ऐसे ही, वो बना नहीं। जितने हाईवे सरकार ने बनाए वो अपने ही शासन में की घोषणा है, और उसके बाद अपने ही शासन में वो चालू कर दिए। ये काम दम का है, ठीक है। और ईमानदार सोच ये है कि वो विकास, उन्होंने कहा था हमने सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास,
उन्होंने विश्वास जीत के कार्य ऐसे किया। विश्वास के नारे व सोच ईमानदार काम दमदार को लेकर 2022 में सरकार बना पाएंगे योगी जी? बिल्कुल बना पाएंगे, क्या नौगांवा विधानसभा जीत पाएंगे? बिल्कुल 100% जीत रहे हैं। चारों जीत रहे हैं, अमरोहा की चारों सीटें जीत रहे हैं और 300 प्लस उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। लहर चल रही है, सारा समाज, नौगांवा की बात बताऊं मैं, कोई वर्ग ऐसा नहीं है, हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, एससी हो, बीसी हो, सारे का सारा वर्ग देवेंद्र नागपाल को वोट कर रहा है। बहुत बड़े मार्जिन से हम सीट जीतने जा रहे हैं और अमरोहा की चारों सीट जीतने जा रहे हैं। देखिएगा, मेरे साथ में इस समय मौजूद था नौगांवा में। नौगांवा की जनता की राय हमने जान ली। भाजपा की साइड है, समाजवादी की साइड है, ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि जनता जनार्दन का चुनाव है। 14 तारीख को जनता वोट देगी। अब देखने वाली बात ये होगी किसके सिर पे सजेगा नौगांवा विधानसभा का विधायक का ताज, ये तो आने वाला समय बताएगा। अमरोहा से मयंक शर्मा के साथ दिवेश शर्मा, सिटी हलचल अमरोहा। सिटी हलचल के खास प्रोग्राम में आप भी बनिएगा हिस्सा, करिएगा हमारे चैनल में संपर्क और बताइएगा हमें अमरोहा की जन समस्या। अमरोहा से मयंक शर्मा के साथ मैं रश्मि पांडे।